ऊर्जा यानी कि एनर्जी। तो एनर्जी क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि ऊर्जा है क्या, एनर्जी का मतलब क्या है। एनर्जी का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या है, जो कार्य करने की क्षमता है उसको क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा का SI मात्रक क्या है, SI मात्रक। ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, जो कार्य का SI मात्रक है। ऊर्जा का SI मात्रक वही होता है जो कार्य का है, यानी जूल, जूल है। ओके। ऊर्जा कैसी राशि है, ऊर्जा सदिश राशि है कि अदिश राशि है, ऊर्जा एक अदिश राशि है, स्केलर है समझ में। देखो ऊर्जा दो तरह की होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा जिसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, वही कहते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी। दूसरा होता है आपका, दूसरा तरह का ऊर्जा होता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। एक काइनेटिक एनर्जी होता है और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है, एक गतिज ऊर्जा होता है, एक स्थितिज ऊर्जा होता है। अगर कोई वस्तु अपनी गति के कारण ऊर्जा पैदा करता है तो उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, जबकि किसी वस्तु को उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। समझ में आया। तो और भी डिटेल में समझते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या है। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, पहले इसको समझते हैं। तो देखो किसी वस्तु को उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु का गतिज ऊर्जा कहते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। किसी वस्तु को उसकी गति के कारण, देखो किसी वस्तु को उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे वस्तु का गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसको दर्शाते हैं एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी केस से। दिखाएं इसको और भी अच्छे से बताऊं तो इसका ये होता है K इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का होता है 1/2 mv स्क्वायर, ये होता है mv स्क्वायर। मान के चलो जैसे कि कोई एक वस्तु है, उसका मास m है, ठीक है, ये वस्तु इसका मास क्या है, m है। इसको v वेग से चल रहा है, ये v वेग से चल रहा है, वेलोसिटी इसका v है, इससे चल रहा है, ठीक है। वस्तु पे कोई अचर विरोधी बल F गति की विपरीत दिशा में लगता है, मान लेते हैं ये विपरीत दिशा में फोर्स लग रहा है, ये यहाँ से गति कर रहा है लेकिन कोई फोर्स है जो यहाँ लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो जिसके कारण वस्तु की गति की दिशा में दूरी s तय करके रुक जाती है। यहाँ से ये गति कर रही थी v गति से, m मास है इसका, और यहाँ अगर कोई फोर्स लगा तो यहाँ जा कर के ये रुक गया। फिर यहाँ जब रुक गया तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। फोर्स इस पे लगा तो ही रुका। ओके, तो क्या हुआ,
क्योंकि अंतिम वेग क्या है, शून्य है, तो गति का समीकरण क्या कहता है, अंतिम वेग शून्य है, स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से a निकाल लो, तो a निकालोगे तो वी स्क्वायर अपॉन 2s, लेकिन माइनस में होगा, आया। अब देखो f की दिशा में अगर त्वरण होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर इस साइड फोर्स होगा। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, फोर्स का होता है फॉर्मूला, एस एस कट गया तो वहाँ से आपका फॉर्मूला निकल गया। ये क्या था, गतिज ऊर्जा।